हेलो एवरीवन, कैसे हैं। स्वागत है आपका ही अपने परिवार एम सिलेक्शन में। और चलिए अभी हम लोग फटाफट अपना पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये सेट नंबर 2 है जो मैं पीवाईक्यू यहाँ पर करा रही हूँ। और आप लोगों को अभी मैंने कल पेपर 1 की जो पीवाईक्यू मैंने कराया था वो सेट नंबर 1 था। तो अभी फटाफट कर चलिए पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो भी टॉपिक आपके बचे हैं वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट। तो हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आप लोगों का लिखा हुआ है पीवाईक्यू हम लोग करा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जो भी टॉपिक हम यहाँ पे करा रहे हैं वो मैं 5 क्वेश्चंस आते हैं तो हम सेट वाइज लेकर चल रहे हैं। जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, मैथमेटिकल, ये सारे हमारे कवर हो जाएंगे। देन उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरी एक जैसे फुल लेंथ होता है टेस्ट सीरीज, उस तरीके से आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए तो आप ही लोगों को इसका फायदा होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला आ गया। कौन सा कथन शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण को सही ढंग से दर्शाता है? कौन सा कथन शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण को सही ढंग से दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या है हमारा? शिक्षण शिक्षक द्वारा नियंत्रित होता है। शिक्षण शिक्षक द्वारा नियंत्रित होता है। छात्र निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हैं। छात्र सक्रिय सहभागिता द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्यान और प्रत्यक्ष निर्देश पर जोर दिया जाता है। शिक्षक पाठ्यक्रम पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। शिक्षक जो है वो पाठ्यक्रम पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अब ये हमारे कुछ ऑप्शन है, इसका आंसर हम बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर भी हम कर देते हैं ताकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हों उनको ना हो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम ही तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका, वेट अ सेकेंड, चलिए बात कर लेते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षण की पहचान इस प्रकार की जाती है। यहाँ पर टीचर सेंटर है, लर्नर सेंटर है, सब्जेक्ट सेंटर हो गया, एक्सपीरियंस सेंटर्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लर्नर सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। शिक्षक के किन स्तरों पर कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र नहीं होता है? शिक्षण के किस स्तरों पर कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र नहीं होता है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, एट विच लेवल्स ऑफ टीचिंग एज क्लासरूम एनवायरमेंट नॉट ओपन एंड इंडिपेंडेंट। यहाँ पर क्या है कि कक्षा का वातावरण जो है वो खुला रहता है और स्वतंत्र नहीं होता है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? मेमोरी लेवल ओनली, ठीक है, रिफ्लेक्टिव ओनली, अंडरस्टैंडिंग ओनली, या फिर आपका मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों हो गए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, केवल स्मृति स्तर, केवल चिंतनशील, केवल समझ, या स्मृति और समझ। तो यहाँ पर क्या आपका आंसर हो जाएगा? फटाफट हमें बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मेमोरी लेवल। क्या हो जाएगा? केवल मेमोरी लेवल, यानी केवल स्मृति लेवल हो जाएगा। ठीक है, स्मृति लेवल। चलिए ये आपका आंसर हो गया। ओके,
तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच जा सकते हैं। शिक्षण के किस स्तर में तथ्यों और सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? शिक्षण के किस स्तर में तथ्यों और सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ठीक है, यहाँ पर क्या है? स्मृति स्तर, फिर क्या है? स्वायत्त विकास स्तर, समझ स्तर, चिंतन स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा? मेमोरी लेवल। क्या हो जाएगा? मेमोरी लेवल, यानी कि स्मृति स्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बेनिफिट हर स्टूडेंट को मिल जाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे। वेट अ सेकंड, आपका क्वेश्चन, हाँ चलिए क्वेश्चंस दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर क्या है आपका जो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षक का लक्ष्य निम्नलिखित अवसर प्रदान करना है। प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित अवसर प्रदान करना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D। चलिए, अनुशासित अभ्यास के परिणाम स्वरूप संगठित विचारों का संवर्धन। ऑप्शन बी क्या कहता है? साझाकरण और देखभाल जिससे आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिले। ऑप्शन सी विश्वासों और मूल्यों की स्थापना जिससे दृष्टिकोण में परिवर्तन आए। समान और असमान विचारों को जोड़ना। ये आपके ऑप्शन है। अब मुझे बता दो आप लोग कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। अभी तो मैं सारे ऑप्शन आपको बता रही हूँ, जब आपका अभी होमवर्क भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। साझाकरण और देखभाल जिससे आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिले। ठीक है, ये आपका 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा। ये जो प्रैक्टिस मैं करा रही हूँ इंडिविजुअल प्रैक्टिस अभी है, और आगे मैं आपको पूरी कंबाइंड प्रैक्टिस भी कराऊंगी। मे बी मैं मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराऊँ, बट कमेंट नहीं करूंगी। और आपका हर एक टॉपिक को, हर एक सेगमेंट को मैं कवर करते हुए चलूंगी, चाहे वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग तक का हो। मैं सारे सेगमेंट को कवर करूंगी पेपर 1 का, और पेपर 2 में भी मैं आपको ज्योग्राफी और के PYQ करवा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कोई और भी सजेशन है कि और भी टॉपिक लेने चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, बाय बाय।